मुझे लगा ताली वगैरह आराम से आता हूँ। इतने पैसे दिए थे नहीं, पिछली पेमेंट तो अभी कुछ लोगों की बाकी चल रही है। एक को रात में भी बोला कि तुझे आना है, तो कैसे नींद में आया है इसको देख के मेरे को। अभी जब हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी उससे पहले कोई गाड़ी नहीं आ जा रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। अभी हमने शुरू नहीं किया कि एकदम श्री गणेशाय नमः हो चुका है। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ। वैसे हर वीडियो में मैं शायद बात ही करता हूँ, गाता नहीं और कुछ करता नहीं हूँ, बात ही करने आता हूँ। वैसे आप लोगों से आज सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। तो मेरा आज का सवाल बहुत ज्यादा सीरियस है और आज उसी पे मैं बात भी आपसे करने वाला हूँ। देखो उसको सीरियसनेस पे भी हंसी आ रही है। तो मुद्दा हमारा ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की अपनी क्या क्या राय है। मतलब कि जैसे हमारा जो समाज है वो लड़कों को बदतमीज, आवारा, ऐसे ऐसे नामों से जानता है ना। तो आपको क्या लगता है कि लड़के अच्छे होते हैं इस मामले में, लड़कों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, या मतलब वो लड़कियों से अच्छे हैं इस मामले में? क्या लगता है आपको? कोई सर ये कह रहा है आवारा हूँ, टूटा हुआ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है? किसी को कुछ इस पे मैं चाहता हूँ आप, हाँ आप बताइए। लड़के अच्छे होते हैं कि लड़कियां अच्छी होती हैं? वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसको अपने बारे में भी पता है ना, इसीलिए वो कुछ कहना नहीं चाहती। और उसको ये भी पता है कि हमें भी उसके बारे में पता है, इसलिए भी नहीं कहना चाहती। सही बात। वैसे हमारा समाज इस मामले में बड़ा बुरा है। एक दिन मैं कुछ याद है क्या? ये सोच रहा है कि अच्छा है कि मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ, अगर याद आ भी जाए मैं बता भी दूं तो शाम को जिससे मुलाकात होगी उससे फिर अलग लेवल पर बात होगी, फिर वो किसी और के साथ होगी। वैसे जो मुद्दा है वो ये है कि एक बार ये जो मेरे दिमाग में सवाल आए ना, वो कई ऐसी ऐसी घटनाएं होती चली। मैं यहाँ अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भूत प्रेत भी आ रहे हैं। ये किनके हमारा बच्चे हैं जो सड़कों पर रात दिन घूमते रहते हैं? सर क्वेश्चन आंसर्ड। क्वेश्चन आंसर्ड बच्चे। अच्छा आवारा, आवारी नहीं है हमारे पास वर्ड। मैं भी आपको बताता हूँ। तो मेट्रो में क्या हुआ, एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, सब लोग एक बार तो जाता ही। तो मैं मेट्रो में एक बार जा रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़का जो था वो गलती से नहीं जानबूझकर नींद की एक्टिंग करके लड़की के कंधे पे अपना सर रख रहा था। आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, है ना। और वो जो आपको उस वीडियो में ऐसा दिल दिल जैसा दिखता नहीं है कि फव्वारे फूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सेटिंग होती है लड़के की नहीं, मतलब वीडियो बनाने की, जिसमें वो पहले से बता कर रखता है कि क्या करना है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो, मुझे लगा वीडियो बन रही होगी, ऐसा नहीं था। तो उस बड़े दुख, ओ माय गॉड। तो उसमें क्या हुआ, उसने कंधे पे सर रखा और उसने कहा क्या है ये? मुझे लग रहा है अगर उसको नींद आ भी रही थी ना 2 दिन नहीं आई होगी, जगह ही रह गया। उसको लगा मैंने क्या ही पाप कर दिया। किसी के कंधे पे सर रख के सो जाना कोई बुरी बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, है ना। तुम चाहते हो कि कोई मेरे कंधे पे सोए? नहीं सर, मैं सोऊं। अच्छा देखो अब यहाँ पे शब्द आ गया, यहाँ फिर लड़कों को बदनाम किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी एक वर्ड आ गया, अभी इस पे बाद में चर्चा करूंगा मैं, है ना। तो उसमें हुआ क्या कि उसको डांट दिया गया जोरों से। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं एक बात आपसे बताऊं, अगर सेम चीज, जस्ट उसका ऑपोजिट सोचो, सेम चीज अगर कोई लड़की किसी लड़के के कंधे पे ऐसा रख दे, कितने देर से काम भाई, है ना, वही सेम चीज, तो पता लड़का क्या करता, सो जा सो जा, सो जा। वो तुरंत लोरी गाने लगता, लोरी लोरी चंदनिया छुप जा। दिन में चांद को सुलाने लग जाएगा, रात में तारे, दिन में रात के तारे नजर आने लग जाएंगे, उसको चुपचाप सुलाने लग जाएगा। तो मर्दों को तो फालतू बदनाम किया जा रहा है। इतने अच्छे होते हैं, वो सोने नहीं दे रही, वो सोने दे रहा है उसको। और देखो वहां से एक बात और याद आई, देखो भावनाएं ले रहा है, मेट्रो में ये भी गया होगा ना।
इच्छाएं रोज जाता है, इच्छाएं दिल में लेकर के रोज जाता है कि आज कोई तो सर रख दे, कोई तो सर रख दे। ऐसे ही सोच के एक बार मैं जा रहा था तो उसने मेरे पे सैंडल ही रख दिया पैर, और उसकी जो चोंच थी, उसको जो भी बोलते हैं हील बोलते होंगे, मेरे को चोंच जैसी ही लगी वो। उसने जो चोंच मेरे पैर के चोंच पे रखी, मैं चोंच 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 चोंच, मन ही मन में लग रहा था मुर्गा बाहर आ जाएगा। चोंच 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 चोंच, बहुत दिक्कत हुई। मुर्गा अब आप कौन से मुर्गे की बात कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ यहाँ बैठे लोग कितने अश्लील हैं। सर आप ही ने मुर्गे कॉक की बात स्टार्ट नहीं की। तो देखो यहाँ पे मारा मारी भी शुरू हो गई। ओके, तो मैं आगे बात शुरू करना चाहता हूँ। देखो मुझे खुद बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी है बस तुरंत ही। अच्छा, तो हुआ क्या कि जैसे इन्होंने ओह बोला, वाह बोला सर, तुम्हारे वाह से एक बात याद आई। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा हर बात एक बार ही होती है ना, तो बार बार भी हो सकती है, पर मैं एक बार में ही पहुंच पाता हूँ। तो ऐसे मैं जा रहा था तो कई सारे लड़के रोड पे चल रहे थे और वहां से एक खूबसूरत सी लड़की गुजरी। अब आपको लगेगा मुझे कैसे पता खूबसूरत सी लड़की गुजरी, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। मर्द फालतू में बदनाम है, खूबसूरत चीजों को देखने का शौक सिर्फ मर्द को। लड़कियां तो देखती भी नहीं मेरी तरफ, तो मर्द ही देख रहे होते हैं। तो लड़कों एक पॉइंट आपने बोला कि खूबसूरत चीज लड़कियां नहीं देखती हैं, अब कुछ खूबसूरत भी तो होना चाहिए ना देखने के लिए। हाँ ये बात है, लेकिन लड़के तो बदसूरत लड़कियों को भी देख लेते हैं। इससे पता चलता है मर्द कितने अच्छे हैं, वो भेदभाव नहीं करते। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो हुआ क्या उस दौरान। पहले इनको इनके हालात भी कुछ वैसे चले। तो हुआ क्या कि जब वो लड़के उस तरीके से जा रहे थे तो उन्होंने बोला वाह, तो आगे 4-5 मसालेदार गालियां अच्छा उस लड़की ने दे दी। लड़कों ने जब वाव बोला था वो सूरजमुखी की तरह मुस्कुरा रहे थे दिन के, और आपको पता शाम होते ही सूरजमुखी वो मसालेदार मसाला लेने के बाद। और तुम्हें पता है अगर वो ज्यादा करते अगली मुलाकात थाने में, लेकिन मर्द ऐसा नहीं ना। बॉयज क्या करते हैं, अगर किसी लड़की ने गलती से वाह बोल दिया, वाह, पहली बात तो उनके पास वो दिल ही नहीं है कि वो वाह बोलते हैं, क्योंकि वो देखते ही नहीं है। तो वाह कहाँ से बोले, तो वाह अगर बोल दें तो देखो लड़की ने 4-5 मसालेदार गालियां दी, लड़का तो पीछे पीछे वो घर तक चला जाएगा। और उसने अगली मुलाकात थाने में करनी थी, ये तो चौराहे पे कर रहा गली पे। मर्दों को फालतू बदनाम किया जा रहा है। मैं हमेशा से ये समझता रहा कि मर्दों को सच में बहुत ज्यादा बुरा बोला जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मर्द ऐसे नहीं है। इवन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि शादियों का माहौल होता है ना। अब जैसे अभी हमारे लिए शादियां आती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, लड़की की फोटो देखते हैं, लड़के में ठीक ठाक लगे, हमने कहा बस ठीक है। मर्द ऐसा ही होता है, मैंने देखा उसको लड़की की फोटो ठीक लगे, उसको कुछ पता नहीं करना, ये पूछ रहे कितना पढ़ा लिखा है। तुमको जिला के खिलाएंगे ही नहीं। कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना सब कुछ, तुम्हारी एक शक्ल पे सब कुछ बताते हैं, वो भी पूरी ठीक नहीं। उस पे भी अगर हम तुम्हें ये सब कुछ बता रहे हैं तो इतना मतलब, वो सब होने के बाद लड़की का बाप सरकारी नौकरी है कि नहीं। मतलब लड़कों के साथ इतने सारे जो अत्याचार होते हैं वो लड़कियों के साथ ऐसे। वैसे जहां तक मुझे एक बात और याद आती है, मैं एक पार्टी में गया हुआ था, तो उसमें लड़कों को जब कहा जाता है नाचो, तो लड़के 2 टाइप के लड़के होते हैं शादी में। एक जिनको नाचना आता ही नहीं, और दूसरे जिनको आता है लेकिन वो नाचना चाहते नहीं। कब, जब तक उन्हें पौवा ना मिल जाए। तो उन्हें जैसे देखो हमारे अगल बगल ऐसे लोग हैं, और जब भी मैं ऐसी बातें करता हूँ कई बार लोग मेरे से बोलते हैं आपकी शादी कब हो रही है, क्योंकि हमें पौवा पीना है। इनके नशे में आने चक्कर में मैं नशे में जीवन भर के लिए चला जाऊं, कोमा में परमानेंट। वैसे ही तो वहां पे ऐसे मैं एक शादी में गया, तो जूता चुराई का रस्म होता है। हाँ, मर्दों के साथ कितनी दिक्कतें। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जूता चुराई का जो रस्म है वो मतलब दूल्हा जूता पहन के आता है,
दुल्हन क्या नंगे पाँव आती है? जूती क्यों नहीं पहन के आती हो? ऐसा देवर लोग भी, ऐसा कुछ अधिकार उनके पास होना चाहिए ना, देवरों के भी पास। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर ये रस्म नहीं थी तो अब आज से हम इजाद करेंगे। क्यों? इतने सारे साइंटिस्ट हुए कुछ हम भी इन्वेंशन कर दें तो क्या ही बुरा है। तो हमने अपने ही भाई का जूता चुरा लिया। हमने अपने ही भाई का जूता चुरा लिया। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो जूता चुरा के हम बैठ गए शांति से। अब लड़कियां जो सालियां होती हैं वो ढूंढ रही हैं, तो अब वो ढूंढ रही हैं, जूता उन्हें मिल नहीं रहा है। फाइनली हमारे तरफ वाले, लड़कों के तरफ वाले कह रहे हैं, भाई ये पूछो ये जूता पहन के आया भी था कि नहीं? पता चले पैसा बचाने चक्कर में ये घोड़ी पे ऐसे ही चढ़ के आ गया। तो मैं और मेरा भाई हमने ये कांड किया था। तो हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, और जितने लोग जानते थे दोनों हरामी हैं वो थोड़ी ही देर में समझ चुके थे। हमारे पास है जूता, तुम्हारे पास है? नहीं। तो झूठ मत बोलो, रस्म है, खराब हो जाएगा। मैंने कहा सदियों सदियों से जो हमारे साथ खराब होता रहा। सबको पता चल गया जूता हमारे पास है। उसी जूते से पहले हमारी रस्म हुई, फिर वो जूते लड़कियों को दे दिए गए। रस्म थोड़ी सी, फिर मैंने और भाई ने आपस में बात करी तो दोबारा इस रस्म पे कोई ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगली बार ये हल्का था, अगली बार भारी हो सकता है, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और लगती होगी कि जो मर जाती है बेचारा, बाहर जाता है, काम करता है, घर आता है और थका रहता है। मैं ऐसे स्टडी बहुत करता रहता हूँ, तो मैंने एक स्टडी किया। अब चूंकि यहाँ पे एक गलती से, कैसे तुम यहाँ आ गए यार, ठीक है कोई नहीं, डोंट माइंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड माइंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, बट इफ यू अंडरस्टैंड यू डोंट माइंड। कुछ समझ पाए? तो मैं पढ़ रहा था, देखो मर जाती बहुत अच्छा है। तो मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो शादी के बाद जिस तरीके से वो घर में रहते हैं। तो मैंने मर्दों के बारे में भी स्टडी करी, मैंने महिलाओं के बारे में भी स्टडी करी। तो आप पाओगे कि जो रात की स्टडी या दिन की? दोनों की बराबर दोनों की करी, और दोनों ही बताने वाला हूं मैं, है ना। और आप देखना कि मर्द यहाँ पे भी अभी कैसा निकलेगा। मर्द फालतू में बदनाम है। तो मुझे पता चला, जो मुझे पता चला कि मर्द दिन की शुरुआत ये से करना चाहते हैं। किसी समझे? नहीं समझे? तो मर्द दिन की शुरुआत, और वो कौन आदमी है? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट कहता है कि मर्द सुबह 7:54 पे एकदम माहौल में आ जाता है, दिन की शुरुआत करना चाहता है। महिलाएं रात के 11:21 पर। अब बताओ ये कितना गलत है, ये कितना गलत है। अब लोगों को लगता है महिलाएं सही, पूरे दिन भर काम करा है, बाहर गया, वो ड्यूटी पे गया, वहां से आ रहा रात के 11:21, जहां पे वो खुद खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में उसके अंदर भावनाएं कैसे खड़ी होंगी? लेकिन महिलाएं ऐसा जानबूझ के करती होंगी 11:21, क्योंकि उनको पता ही है। तो अब 7:54। तो आप देखो मर्द कैसे दिन को किस तरह से पॉजिटिविटी में लेते हैं। यहाँ पे भी मर्दों को गलत ही समझ लिया जाता है। पर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बढ़िया 7:54 का रिसर्च किया है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ वो मर्द थे कौन से जिनको सुबह सुबह आपने इस रिसर्च पे लगाया। तो यार देखिए ये सारी चीजें ऐसे ही चलती आई हैं। और मर्द तो फालतू में बदनाम है ना, उनकी बस ये बदनामी ही है कि वो इस तरीके से हैं, वो ध्यान नहीं रखते, वो टेक केयर नहीं, वो लड़की। अच्छा ऐसा था रिलेशनशिप में, आप देखो
ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत लॉयल होती हैं, लड़के उतने लॉयल नहीं होते। और एक जगह मेरे को भाई कई बार एक ही वीडियो सुनने को मिलती, कोई सक्सेसफुल हो गया ना, वो यही आके बताता है, क्या बताता है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भाई आपने परसेंटेज गलत निकाला। जितने लल्लू घूम रहे हैं ना गली गली, उनके फेलियर के पीछे भी उनका भी हाथ है। इश्क ने गालिब हमको निकम्मा बना दिया, वरना आप देखो देखो गली गली में यही हालात है। पुरुष पागल होते जा रहे हैं, किसकी वजह से? महिलाओं की वजह से। विकार उत्पन्न हो रहा है दिमाग में। विकार समझते हैं, इतना शुद्ध हिंदी आप समझ नहीं पाएंगे, खैर छोड़ी, मैं खुद ही नहीं समझ पाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा था मैं? शेर शेर हाँ शेर कि नहीं वो ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा स्टडी भी नहीं करना है, वो स्टडी बस थोड़ी देर के लिए, आगे जीवन में काम। सर आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा ना। हाँ नहीं, अभी मेरे जीवन में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं आया। और नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आ गया। अब थोड़ा देखो, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस जीवन में लेते रहने चाहिए। 754 का एक्सपीरियंस। 754 का एक्सपीरियंस मेरा नहीं, वो तुम जैसे मर्दों का, जिन्हें घर से पूरी छूट होती है। सर 11-21 पे नहीं, हमारे तो रात में ये सब छोड़ो, तुम लोग तो मेरे पे ही आ गए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इश्क ने गालिब हमें निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। ये शायरी क्यों आई होगी आप जरा सोचिए। तो ये शायरी इसीलिए आई कि कह रहे हैं कि मर्दों की वजह से। आप देखिए, हार्दिक पांड्या को किसने छोड़ा? एक महिला ने। क्या नाम उसका? बताशा। बताइए, नताशा। ऐसे लोग हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया। एलोन मस्क के साथ, या शायद कौन है वो एक गरीब सा आदमी, यजविंदर चहल की वाइफ ने, धनुश्री। बताओ, इतने धनवान होने के बाद उसने छोड़ दिया। मोहम्मद ये बंदा आप समझो हालात। नहीं, ये डरा हुआ है। ये डरा हुआ है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे हालात है, मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ब्रो डोंट वरी, आपके पहले अभय श्रीवास्तव जी का नाम आएगा इस लिस्ट में। मेरा आ चुका है। आप जितनी भी घटनाएं सोच सकते हैं, वो सारा फिनोमिना मेरे साथ हो ही जाता है। मैंने आपको बहुत सारी ट्रेजेडीज बताई। मतलब भैया 11-21 वाला फिनोमिना हो चुका है। इसको शो के बाद रोकना। मैं 7-54 से 11 से 21 तक का पूरा शेड्यूल बताना। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से जो ये सारे लोग हैं भाई, ये इतने, इनके साथ में अगर इतना फिर देख लो, अभी भी देख लो, इतने देर से कोई इतना मतलब देख रहे हो, मर्द फालतू में बता, मेरे ज्यादा इसको सब पता है। अब बताओ, अगर मैं आत्महत्या ना कर लूं तो क्या करूं? मैं 26-27 साल की उम्र में भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। तो आप देखिए, मर्द फालतू में बता, ऐसा कुछ है नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जिनको उन लोगों ने छोड़ दिया, तो जो सक्सेस का रेट है इंसान का, वो मैन का स्पेशली, वो महिलाओं की वजह से क्या हो गया भाई? याद आ रही। इसके दिमाग में कहीं वही तो नहीं चल रहा है। 11-21 पे क्या करना है वो सोच रहे हैं आप, उनको ऐसे इसे अगले शो में बैन कर देना भाई। ये मुझे बोलने नहीं दे रही है। तो एक मुझे वाकया याद आया कि ऐसे एक पार्टी हो रही थी, तो उसमें ये हुआ कि कपल्स अलाउड है, सिर्फ एक पार्टी थी, वहां सिर्फ कपल्स अलाउड थे। लड़के कैसे होते हैं, लड़के गए, उनको मना कर दिया गया गेट पे ही। एक मेरा दोस्त गया था, उसने आके आप बीती सुनाई, बोला भाई मैं तो एकदम खुश था। मैंने बोला क्यों? करा जब मैं गया तो मैंने देखा काफी लोग जा रहे थे, काफी यंग लोग थे, काफी भावनाओं में बहे हुए लग रहे थे। मैं सोचा मैं भी जाऊंगा, पार्टी में एंजॉय करूंगा, ऐसा सोचा उसने। वो गया, उसे गेट से ही वापस भेज दिया कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना है। क्यों? बोला जाओ किसी को लेके आओ। तो उसने बताया कि पिछले 6 महीने से काम पेंडिंग में चल रहा है मेरा, अभी तुरंत कहाँ से लेके आ जाऊंगा। तो कह रहा मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की गई अकेले। तो उससे पूछा कि आप किसके साथ आई हैं? उसने बोला मेरे साथ कोई नहीं है। वो बंदा खुद उसके साथ अंदर चला गया।
ये मर्द फालतू में बदनाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अत्याचार। आप देखिए प्रमोशंस की बात कर लीजिए, आदमियों का प्रमोशन जल्दी होता है ऐसा लोगों को लगता है। आप देखे बिना किसी क्वालिटी के भी लड़कियों का प्रमोशन हो जाता है। ये किसकी क्वालिटी? मर्द की क्वालिटी है। नहीं है क्या? आप बॉस रख लेता है उसको, मर्द ही ऐसा कर सकता है। बहुत दयावान होता है पुरुष, उसको लगता है इसे कुछ आए या ना आए, एक चीज आती है तो महिला। बस उससे रख लेता है। धन्यवाद, मैं इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहता।